मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो हम लोग भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे। भारत के भौतिक विभाजन में हम लोग जो है हिमालय वो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देख रहे थे। क्या देख रहे थे? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब इसमें क्या क्या अध्ययन कर लिए थे बता सकते हो? पहला हमने अध्ययन किया था ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का अध्ययन कर लिया था। और इसमें हमने देखा था 3 प्रमुख श्रेणियों के बारे में। ऊपर से नीचे कौन सा क्रम था? सबसे ऊपर काराकोरम, सबसे ऊपर काराकोरम, फिर उसके नीचे लद्दाख श्रेणी और फिर इसके नीचे जास्कर। ये हमने अध्ययन कर लिया था। अगर मानचित्र की बात करें तो मानचित्र में ये हो गया काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर। और इसके बाद में हमने जो है हिमालय क्षेत्र का अध्ययन शुरू किया था। हिमालय क्षेत्र का अध्ययन शुरू किया था। और हिमालय क्षेत्र में कौन कौन सी श्रेणियाँ थी मुख्य रूप से? एक तो मुख्य हिमालय और दूसरा लघु हिमालय और तीसरा है शिवालिक। तो इसमें हम लोगों ने मुख्य हिमालय का अध्ययन कर लिया था। किसका अध्ययन कर लिया था? मुख्य हिमालय का। और इसके अलावा हमने ये भी अध्ययन कर लिया था कि हिमालय को सिडनी बुर्रार्ड ने, किसने? सिडनी बुर्रार्ड ने 4 भागों में क्षेत्रीय विभाजन किया था नदियों के आधार पर। तो पहला हिमालय क्या था? पंजाब हिमालय, जो किसके किसके बीच में है? सिंधु और सतलज के बीच में, सिंधु और सतलज के बीच में था। और दूसरा हमने अध्ययन किया था कुमायूं हिमालय, उत्तराखंड में, जो सतलज और काली के बीच में। और तीसरा हमने अध्ययन किया था नेपाल, जो सबसे बड़ा है 800 किलोमीटर, काली से लेकर के तीस्ता तक। और चौथा हमने अध्ययन किया था असम हिमालय, जो तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक। ठीक है, तो ये पंजाब हिमालय वाला था क्षेत्र। और ये जो है आपका कुमायूं हिमालय, ये नेपाल हिमालय और ये असम हिमालय, ये सब हमने अध्ययन कर लिया था। और जो मुख्य हिमालय था इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। मुख्य हिमालय के अन्य नाम क्या हैं? एक तो इसका महान हिमालय या बृहद हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय या बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय इंग्लिश में कहते हैं। और इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। और दूसरा हिमाद्री कहते हैं। और क्या कहते हैं? हिमाद्री। और इसके बारे में हमने क्या क्या अध्ययन कर लिया था? तो इसके बारे में हमने पढ़ा था घाटियों के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा प्रमुख चोटियाँ, घाटियाँ आगे बढ़ेंगे, इसके हमने अध्ययन किया था प्रमुख चोटियों के बारे में, चोटियों के बारे में, क्योंकि सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ इसी महान हिमालय पर ही हैं। ठीक है, हमने देखा था कि महान हिमालय जो है आपका नंगा पर्वत से लेकर पश्चिम में और पूरब में नामचा बरवा पर्वत तक 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि उत्तराखंड में जो है 3 मुख्य हिमालय हमने देखे थे, जो हिमालय की चोटियाँ थी। 3 मुख्य हिमालय की 3 चोटियाँ हमने क्या क्या देखी थी? एक तो नंदा देवी इधर है, त्रिशूल है और कामेत है। कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी। ऐसे नेपाल हिमालय में देखा था हमने, नेपाल क्षेत्र में। ठीक है, क्या क्या देखा था? धौलागिरी, धौलाधर तो क्या है? धौलाधर तो अभी पढ़ेंगे हम लोग, जो मध्य हिमालय का क्षेत्र है। और यहाँ हमने धौलागिरी का अध्ययन किया था, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट और आपका कंचनजंगा सिक्किम में। ठीक है, तो ये सब हम लोग अध्ययन कर चुके थे। और इसके अलावा कुछ हिमनद देखे थे, जैसे आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, चौरीबाड़ी, ये सब हम लोग अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मध्य हिमालय के बारे में, थोड़ा सा देखेंगे मध्य हिमालय। तो आज का हमारा टॉपिक है मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय के अन्य नाम बता सकते हो? हमने वैसे पढ़ाया है, काफ़ी बार इसका जिक्र किया है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं।
इसका दूसरा नाम क्या है? लघु हिमालय। ठीक है, और लघु हिमालय के साथ साथ में इसका हिमांचल भी नाम है। क्या नाम है? हिमांचल हिमालय। तो ये दो अन्य नाम हैं मध्य हिमालय के, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लेसर हिमालय। अंग्रेजी में बोलते हैं लेसर हिमालय। ठीक है, अब यहाँ कन्फ्यूजन मत करना, लघु शिवालिक को मत कह देना तीसरी श्रेणी को, वो तो शिवालिक के नाम से जानी जाती है। लघु किसके नाम से जानी जाती है? मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब ये जो मध्य हिमालय से पहले हम लोग महान हिमालय को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, जो यहाँ से लेकर के इस तरीके से महान हिमालय ऐसे फैला हुआ है। ठीक, इसके नीचे जो है मध्य हिमालय, चूँकि यहाँ से निकलने वाली नदियाँ, महान हिमालय और तिब्बत से निकलने वाली नदियाँ लघु हिमालय को काटती हैं, लघु हिमालय को काटती हैं। महान हिमालय तो एक सतत श्रृंखला के रूप में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे हमने अलग अलग श्रेणियों का अध्ययन नहीं किया था, ऊंची ऊंची चोटियों का अध्ययन किया था। लेकिन जब नदियाँ काट देंगी लघु हिमालय को, यहाँ से निकलेंगी तो लघु हिमालय को काटेंगी। ज़्यादातर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? महान हिमालय पर स्थित ग्लेशियर से निकलती हैं। महान हिमालय पर स्थित जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री सब महान हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं। तो ये ग्लेशियर से निकलने के बाद फिर आगे के जो हिमालय है यानी लघु हिमालय है, उसको क्या करेंगी? काटेंगी, उनको काटती हैं। तो काटेंगी तो यहाँ पर आपको अलग अलग श्रेणियाँ दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको अलग अलग श्रेणियाँ दिखाई देंगी, हिमालय की, लघु हिमालय की अलग अलग श्रेणियाँ दिखाई देंगी। तो हम लोग जो है पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं। तो पश्चिम में है पीर पंजाल। पश्चिम में क्या है? पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। और इसके बाद में इस क्रम में जो ये जम्मू कश्मीर में है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। फिर इसके बाद में आगे हिमाचल प्रदेश पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी श्रेणी है? धौलागिरी। कौन सी श्रेणी है? धौलागिरी श्रेणी। ठीक है, इसके बाद में आप हिमाचल के बाद में आप आते हो जम्मू, वो उत्तराखंड पड़ता है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, फिर कहाँ जाते हैं? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में नागटिब्बा, उत्तराखंड में किस नाम से जानी जाती है? नागटिब्बा और मसूरी श्रेणी, नागटिब्बा और मसूरी श्रेणी। फिर इसके बाद में कहाँ जाते हैं हम? नेपाल में। तो नेपाल में इसको क्या कहते हैं? महाभारत लेक। नेपाल में इसको कहते हैं महाभारत लेक। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ ड्रॉ किया जा सकता है। ये है आपका पीर पंजाल। ये क्या है? पीर पंजाल। और ये क्या है? हिमाचल प्रदेश में किस नाम से? धौलाधर। किस नाम से? धौलागिरी, सॉरी, वो धौलागिरी लिखा हूँ, धौलाधर होगा। धौलागिरी तो पर्वत से चोटी है। ये क्या है? धौलाधर, धौलाधर श्रेणी। ठीक है, ये धौलाधर श्रेणी हो गया। और इसके बाद में नेपाल में जो है आपका ये नागटिब्बा है, और यहीं पर नीचे है मसूरी श्रेणी। और फिर नेपाल में आ जाता है ये महाभारत लेक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महाभारत। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर दार्जिलिंग है, और दार्जिलिंग में आकर के हिमालय के साथ, मुख्य हिमालय के साथ मिल जाती है। दार्जिलिंग में किसके साथ मिल जाती है? मुख्य हिमालय। ये सब पूरा जो है पर्वतीय क्षेत्र है। इस तरीके से महान हिमालय और मध्य हिमालय का क्षेत्र, और यहाँ तक आकर के मध्य हिमालय किस में मिल जाता है? महान हिमालय। तो पीर पंजाल से शुरू हुआ और अब का महाभारत लेक तक फैला हुआ है। तो मध्य हिमालय कश्मीर में किस नाम से जानी जाती है? पीर पंजाल। कश्मीर में किस नाम से जानी जाती है? पीर पंजाल। और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से। किस नाम से? धौलाधर के नाम से। और नेपाल में वो उत्तराखंड में नागटिब्बा और मसूरी श्रेणी, नागटिब्बा और मसूरी श्रेणी। और इसके बाद नेपाल में महाभारत के नाम से जानी जाती है। महाभारत लेख भी मिलता है, कहीं कहीं खाली महाभारत मिल जाता है लिखा हुआ। तो इस तरीके से ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय की श्रेणियां हैं। क्या हैं? श्रेणियां हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब इसको क्रम से अगर लगाओगे तो मैंने पहले ही बताया था कि कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में इस तरीके से अगर श्रेणियों को हम क्रम में क्रमबद्ध करते हैं तो सबसे ऊपर कराकोरम आ जाता है, फिर उसके बाद लद्दाख आ जाता है, फिर जास्कर आ जाता है, और फिर पीर पंजाल, और फिर धौलाधर। ये क्रम से पूछ लेता है, धौलाधर तक पूछा जाता है। तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, ये क्रम से उत्तर से दक्षिण तक क्रम से पूछा जाता है। ठीक है, अब इस श्रेणियों के साथ साथ अब हमने चूँकि
दो हिमालय का अध्ययन किया है, महान हिमालय और लघु हिमालय। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है वो दो रूपों में जाना जाता है। नदियों ने कहीं कहीं घाटियों का निर्माण किया है, ठीक है, और कहीं कहीं घास के मैदान हैं, उसी घाटियों में घास के मैदान स्थित हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन कौन सी प्रमुख यहाँ पर घाटियाँ हैं, ठीक है। घाटियों को नदियों ने बनाया है, तो घाटियाँ देखते हैं हम लोग। प्रमुख घाटियाँ किसके बीच में? महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच की घाटियाँ कौन कौन सी हैं? तो पश्चिम से ही चलेंगे हम लोग, जम्मू कश्मीर साइड से चलेंगे। तो कश्मीर में कश्मीर घाटी के नाम से जानी जाती है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, कश्मीर घाटी किन दो हिमालयों के बीच में स्थित है? तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है, ठीक है। कश्मीर घाटी के बाद में आप आ जाओगे जो है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के नाम से भी जानी जाती है। लाहौल स्पीति। अच्छा, ठीक। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति। कश्मीर घाटी आपका जम्मू कश्मीर में हो गया और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में हो गया। और इसके बाद में आपका कुल्लू और कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा घाटी ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद में मसूरी घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में, यूके में। और इसके बाद में आपका, ठीक है, नेपाल में तो खैर अभी आगे अध्ययन करेंगे। ये है घाटियों का क्रम। तो ये बीच में जो घाटी यहाँ पे क्या है? कश्मीर घाटी। यहाँ पर कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। और यहाँ पर दो प्रमुख घाटियाँ हैं, लाहौल स्पीति और कांगड़ा घाटी, कुल्लू और कांगड़ा घाटी, ठीक है। और यहाँ पर मसूरी घाटी है। यहाँ पर कौन सी घाटी है? मसूरी घाटी। तो प्रश्न पूछा जाता है, मसूरी घाटी किन दो हिमालयों के बीच स्थित है? तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। कुल्लू और कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। लाहौल स्पीति किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। लाहौल स्पीति घाटी जो है कौन कौन से दो हिमालय के बीच स्थित है? महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच। कश्मीर घाटी कश्मीर में स्थित है और किन दो पर्वतों के बीच में है? तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। तो ये घाटियों का क्रम हो गया। घाटी के साथ साथ यहाँ पर जो है कुछ पाए जाते हैं घास के मैदान। घाटियों के साथ साथ में यहाँ पाए जाते हैं घास के मैदान। तो हम लोग इन दो श्रेणियों के बीच में घास के मैदान का अध्ययन करेंगे, यानी ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय। इसको हम एल से लेसर लिखते हैं, यानी लघु हिमालय और महान हिमालय। इनके बीच स्थित जो है कुछ घास के मैदान हैं। क्या हैं? घास के मैदान। इनका अध्ययन करेंगे। देखो, घास के मैदान जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर मर्ग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मर्ग के नाम से। और इसके अलावा आपका उत्तराखंड में जाना जाता है बुग्याल। किस नाम से? बुग्याल और प्यार। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मर्ग कहाँ कहते हैं घास के मैदानों को? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और बुग्याल और प्यार कहाँ कहते हैं? उत्तराखंड में, ठीक है। तो याद रखना, मर्ग क्या है? घास के मैदान। मर्ग क्या है? घास के मैदान। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जैसे आपने नाम सुना होगा, गुलमर्ग का नाम सुना होगा, सुना है? तो गुलमर्ग वगैरह ये सब क्या है? घास के मैदान हैं, ठीक है। गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, तानमर्ग हो गया, ये सब घास के मैदान हैं। गुलमर्ग, ठीक है, और तानमर्ग, तो ये सब जो है घास के मैदान हैं। और बुग्याल और प्यार घास के मैदान कहाँ कहे जाते हैं? उत्तराखंड में। तो यहाँ पर जो घास के मैदान हैं ये हो गया आपका मर्ग, और यहाँ पे जो घास के मैदान हैं ये बुग्याल और प्यार। अब यहाँ पर घास के मैदानों में ऋतु प्रवास करते हैं। सुना, पढ़ा होगा आपने ऋतु प्रवास, पढ़ा कि नहीं? ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है? मौसमी परिवर्तन। अपने चरवाहों के साथ में पशुओं के साथ में चरागाह की खोज में कुछ जनजातियां हैं जो क्या करती हैं? ऋतु प्रवास करती हैं, मौसमी प्रवास करती हैं, जिसे क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास। तो ये ऋतु प्रवास जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन्हीं घास के मैदानों में करते हैं। किस लिए? अपनी भेड़ बकरियों को जो है उनको चराने के लिए ले जाते हैं। तो जैसे आपका जम्मू कश्मीर में
गुज्जर और बकरवाल जनजातियां हैं। कौन सी? गुज्जर और बकरवाल। तो याद रखना, गुज्जर और बकरवाल ये कहाँ की जनजातियां हैं? जम्मू कश्मीर की। तो ये क्या करती हैं? ऋतु प्रवास करती हैं। गर्मियों में ये चले जाते हैं श्रीनगर के साइड में, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, और ठंडियों में आ जाते हैं ये घाटी क्षेत्र में। ठंडियों में घाटी, क्योंकि ठंडी में बर्फ़ जब पड़ने लगती है तो पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ जाती है, ठीक है। तो पहाड़ से नीचे उतर आते हैं ठंडियों में, और गर्मियों में घाटी में गर्मी लगती है, घास सूख जाते हैं, तो ये कहाँ चले जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में। तो इसी को बोलते हैं ऋतु प्रवास। तो गुज्जर और बकरवाल जनजातियाँ जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, जो अपनी भेड़ बकरियों के साथ क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश की जनजातियां हैं गद्दी। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति है? गद्दी। तो गद्दी भी क्या करती है? ऋतु प्रवास करती है अपने भेड़ बकरियों के साथ में। और उत्तराखंड में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है भोटिया। क्या नाम है? भोटिया। तो भोटिया भी जो है क्या करती है? ऋतु प्रवास करती है। तो याद रखना आप, भोटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? उत्तराखंड में। और ये किस लिए फेमस है? ऋतु प्रवास के लिए। किस लिए फेमस है? ऋतु प्रवास के लिए। और गद्दी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ अगर मानचित्र में देखें तो यहाँ पर जो है आपका गुज्जर बकरवाल वाला क्षेत्र हो गया, और यहाँ पर कौन सा? गद्दी वाली क्षेत्र हो गई, और यहाँ पर भोटिया वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। और कश्मीर में ही जो है एक करेवा मैदान पाया जाता है। कश्मीर में ही एक करेवा मैदान पाया जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, करेवा मैदान किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस राज्य में है? जम्मू। अब इस प्रश्न पूछ लेता है इसका निर्माण कैसे हुआ है? नदी के कारण हुआ है, यानी नदियों की घाटी से निर्मित हुआ है, या फिर बर्फ़ के जो है प्रवाह से हुआ है? तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो करेवा जो है ये जम्मू कश्मीर में जो महान हिमालय है और मध्य हिमालय, इसके बीच में एक जो है मैदान है करेवा, जिसका निर्माण हिमानी से हुआ है। किससे हुआ है? हिमानी। हिमानी जब अपने मतलब बहते हुए आती है तो उसके साथ में बहुत सारे मोरेन्स आ जाते हैं, कंकड़ पत्थर और मिट्टी, ठीक है। तो हिमानी क्या करती है? कंकड़ पत्थर को बहुत बारीक जो है पीस देती है, बहुत बारीक पीस देती है और चिकनी बना देती है। तो वो मिट्टी आकर के यहाँ जमा हो गया है इस क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में, और उससे जो है एक मैदान का निर्माण हो गया है जिसको बोलते हैं करेवा मैदान। तो इसको नदियों ने नहीं बनाया है, करेवा मैदान को किसने बनाया है? हिमानी ने बनाया है। किसने बनाया है? हिमानी। हिमानी से प्राप्त मलबे के कारण, इसके जमाव से, हिमानी से जो मलबा प्राप्त हुआ उसके निक्षेपण से जो मैदान बना उसको बोला गया करेवा। और आपने केसर का नाम सुना होगा, दूध वगैरह में डाल करके केसर पीते हैं, ठीक है। तो केसर की खेती कहाँ की जाती है? करेवा मैदान में। कहाँ की जाती है? करेवा। तो करेवा किस लिए जानी जाती है? केसर की खेती के लिए, केसर की कृषि के लिए जानी जाती है। और केसर भी किस प्रकार की? जाफरानी प्रकार की केसर की खेती की जाती है, ठीक है। तो करेवा में जो है जाफरानी प्रकार के केसर की कृषि की जाती है। तो करेवा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली एक हिमानीकृत मैदान है, ठीक है। अब प्रश्न पूछा जाएगा, करेवा नदीकृत मैदान है या हिमानीकृत मैदान है या जो है पवनकृत मैदान है? तो किससे निर्मित है? हिमानी से निर्मित है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो करेवा हिमानीकृत मैदान है और केसर की कृषि के लिए जाना जाता है और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक। तो ये घास के मैदान हो गए। अब इसी जम्मू ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में जो है वो घाटियों का हमने अध्ययन कर लिया। अब यहाँ पर जो है चूँकि ग्रेटर हिमालय पर जो है हमेशा बर्फ़ जमा रहता है और ऊपर चढ़ पाना बहुत मुश्किल है। तो अंग्रेज़ जब भारत में आए थे रहने के लिए, चूँकि वो ठंडे प्रदेश से आए थे, तो भारत में उनको, जैसे वो कोलकाता रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं और मुंबई में रह रहे हैं, चेन्नई रहते थे, मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ रहते थे, तो ये लोग मोस्टली क्या करते थे? गर्मी के महीने में ये मध्य हिमालय चले जाया करते थे। तो इन्होंने मध्य हिमालय में हिल स्टेशंस बनाए। क्या बनाए? हिल स्टेशंस। आजकल डॉक्टर्स जो है किसी मरीज़ को, जैसे कोई मरीज़ जो है बीपी का पेशेंट हो गया, ठीक है, या ज़्यादा प्रदूषण से परेशान है, तो उसको बोलते हैं आप कहाँ जाओ? कुछ समय के लिए हिल स्टेशन पे जाओ। बहुत लोग छुट्टियाँ अपनी बिताने कहाँ जाते हैं? हिल स्टेशन। तो हिल स्टेशन सब कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय पे स्थित हैं। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, हिल स्टेशन जो स्वास्थ्यवर्धक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। अपना स्वास्थ्य सही करना है भाई, मैदानी क्षेत्रों में तो प्रदूषण ज़्यादा हो गया है,
और अब बचे क्या है, पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, शुद्ध वायु है, ठीक है, अच्छा पानी है। तो इस वजह से डॉक्टर ऐसे मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं कहाँ, जो है चले जाओ मसूरी वगैरह, नैनीताल वगैरह, ये सब क्या है, हिल स्टेशन। तो मध्य हिमालय पे हिल स्टेशन कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा, हिल स्टेशन कहाँ पाए जाते हैं, महान हिमालय पे, मध्य हिमालय पे, या फिर जो है काराकोरम श्रेणी पे, लद्दाख श्रेणी पे, या जास्कर श्रेणी पे। तो कहाँ पाए जाते हैं, मध्य हिमालय पे पाए जाते हैं। तो इसमें भी हम लोग अध्ययन करेंगे कश्मीर से, कश्मीर की साइड से चलेंगे। आपने श्रीनगर का नाम सुना होगा। श्रीनगर किसकी राजधानी है, जम्मू कश्मीर की। ठंडी की कि गर्मी की, गर्मी की है, ठीक है। सा से समर, यस से समर, यस से श्रीनगर, भूल गए क्या, यस से मैंने बताया था श्रीनगर और यस से समर। तो समर की राजधानी, जम्मू कश्मीर की समर वाली राजधानी क्या है, श्रीनगर। तो श्रीनगर यहाँ पे बसा हुआ है, जम्मू यहाँ पे बसा हुआ है, जम्मू यहाँ है और श्रीनगर यहाँ बसा हुआ है, ठीक है। तो श्रीनगर जो है मध्य हिमालय पर स्थित एक क्या है, पर्यटन केंद्र है। अब चूंकि यहाँ लोग जाते हैं घूमने टहलने, तो इसी को क्या बोलते हैं, पर्यटन केंद्र। स्वस्थ जलवायु है, बढ़िया। मार्च अप्रैल के महीने में यहाँ बर्फ़ वगैरह गिरती है, गर्मियों में बर्फ़ मतलब ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लोग आनंद लेने जाते हैं। श्रीनगर हो गया, और अपना कश्मीर में पहलगांव हो गया, कश्मीर में ही क्या हो गया, पहलगांव। तो ये सब क्या है, कश्मीर में स्थित जो है प्रमुख हिल स्टेशंस हैं। कश्मीर में स्थित क्या है, ये हिल स्टेशंस। तो हम लोग हिल स्टेशन या स्वास्थ्यवर्धक केंद्र की बात कर रहे हैं, जहाँ पर लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो किसी को जाना है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के लिए जाना है, तो कहाँ लोग जाते हैं, हिमाचल प्रदेश शिमला जाते हैं घूमने। कहाँ जाते हैं, शिमला जाते हैं, ठीक है। धर्मशाला जाते हैं, ये सब पहाड़ों पे बसे हुए जो है हिल स्टेशंस हैं। धर्मशाला जाते हैं, या फिर आपका जो है यहीं पर धर्मशाला हो गया, और क्या हो गया, शिमला, धर्मशाला, और भी है कुछ, डलहौजी, और क्या है, डलहौजी। तो शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, ये सब कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशंस हैं। और इसके अलावा अगर आपको उत्तराखंड जाना है, तो यहाँ बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं। उत्तराखंड में लोग जाते भी हैं। सबसे पहले कहाँ जाना पसंद करेंगे, नैनीताल। उत्तराखंड के कहाँ पे, नैनीताल। नैनीताल जो है मैं गया हूँ, बहुत ही मनोरम जो है स्थान है नैनीताल। यहाँ पर जो है झील के सहारे बसा हुआ है पूरा, बीच में झील है, चारों तरफ पर्वत श्रेणी है, और उसी पर्वत पे, जो कि मध्य हिमालय में है, उसी पर्वत पे सारे जो है घर वर बने हुए हैं। वहीं पर जो है पूरा बसावट है उसी हिमालय क्षेत्र पे ही। और नीचे क्या है, नैना झील है, उसी नैना झील के नाम से इसका नाम पड़ा नैनीताल, ठीक है। तो ये बहुत ही मनोरम जो है शहर है नैनीताल, और ये हिल स्टेशन के नाम से अंग्रेज़ लोग यहाँ पे शिमला और नैनीताल जाते थे ज़्यादातर जो है अपना गर्मी का सीज़न वहीं पे बिताने। नैनीताल के पास में ही आगे जाओगे तो रानी खेत है, यही क्या है, रानी खेत है। और इधर ही है अल्मोड़ा, इधर ही क्या है, अल्मोड़ा है, ठीक है। और लैंस डाउन है, क्या है, लैंस डाउन। ये सब नोट कर लेना, ये सब पूछा जाएगा, लैंस डाउन। और इसके अलावा जो है आपका अल्मोड़ा हो गया, लैंस डाउन हो गया, रानी खेत हो गया। मसूरी भी हिल स्टेशन है। कहाँ की, उत्तराखंड की। मसूरी को क्या कहते हैं, पहाड़ों की रानी। मसूरी किस लिए जानी जाती है, पहाड़ों की रानी के रूप में। देहरादून से आगे जाओगे 40-45 किलोमीटर तो मसूरी पड़ती है मध्य हिमालय पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये नैनीताल, ये क्या है, जम्मू कश्मीर, वो उत्तराखंड के हिल स्टेशंस हैं। और इसके अलावा आप जो है पश्चिम बंगाल में आओगे तो दार्जिलिंग है। पश्चिम बंगाल में क्या है, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग चाय का नाम सुना होगा, दार्जिलिंग चाय सुना है कि नहीं सुना है। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको तीनों प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलेगी, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान जो है पश्चिम बंगाल ये इस तरीके से फैला हुआ है यहाँ तक। तो दार्जिलिंग हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग क्या है, हिल स्टेशन। कोलकाता जो है मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ है, कोलकाता मैदानी। और इधर वाला क्षेत्र क्या है, पठारी क्षेत्र है। तो मैदान, पठार और पर्वत तीनों चीज़ आपको किसी राज्य में अगर भारत में दिखाई देगा तो वो कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, दार्जिलिंग कहाँ है,
पश्चिम बंगाल। बहुत लोग असम मार देते हैं दार्जिलिंग, लेकिन असम में नहीं, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ हिल स्टेशंस हो गए किसके, मध्य हिमालय पे, मध्य हिमालय पे स्थित कुछ स्वास्थ्यवर्धक केंद्र हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे तीसरा हिमालय। तीसरा कौन सा हिमालय है, शिवालिक, जिसको मोस्टली हिमालय के नाम से नहीं जानते हैं। हिमालय तो ये 2 ही हो गए, इसीलिए इसको लघु हिमालय कहते हैं। दूसरे वाले हिमालय, मध्य हिमालय को क्या कहते हैं, लघु हिमालय, और इसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। शिवालिक दरअसल एक नदी थी। जब ये 2 हिमालय बन गए थे तो शिवालिक एक नदी थी। ठीक है, तो उसी नदी में जब मलबा भर गया, अब ये जो गंगा नदी इस तरीके से बह रही है, अब जो है नदियाँ हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो ये गंगा नदी पहले नहीं जब बहती थी तो हिमालय, दोनों हिमालय बनने के बाद में महान हिमालय और मध्य हिमालय, तो एक नदी इधर से प्रवाहित होती थी पूर्व से पश्चिम की दिशा में, पूर्व से पश्चिम की दिशा में लघु हिमालय के नीचे सहारे बहती थी एक नदी, जिसको बोलते थे शिवालिक नदी। कौन सी नदी, शिवालिक। अब इसी शिवालिक नदी में मलबा जमा होता गया, मलबा जमा होता गया, और इंडियन प्लेट का उस पर दबाव पड़ा, और वहाँ पर एक हिमालय निकल आया जिसको शिवालिक के नाम से जाना गया। तो ये शिवालिक बन गया। फिर पश्चिम वाला भाग उठ गया, पूर्व वाला भाग थोड़ा सा दबा है, तो इसलिए गंगा नदी उसी शिवालिक का ही क्या है, अवशेष है, जो पश्चिम से पूरब की तरफ बहने लगी और आ करके अपना बंगाल की खाड़ी में जल डिस्चार्ज करती है। तो इस तरीके से शिवालिक हिमालय, शिवालिक जो है का उद्भव हुआ। इसको जो है उप हिमालय भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उप हिमालय। देखो, एक तो पार हिमालय था, एक क्या था, पार हिमालय था। ये भी मुख्य हिमालय नहीं था, हिमालय का भाग नहीं था। बीच में 2 ही मुख्य हिमालय हैं, एक तो मुख्य हिमालय और एक लघु हिमालय। ये हिमालय हैं, 2 मुख्य क्या हैं, हिमालय, लघु महान हिमालय और लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और शिवालिक को इसीलिए उप हिमालय कहते हैं, क्योंकि ये हिमालय नहीं है, इसका दर्जा किसका, उप का दर्जा है। तो हिमालय से छोटा है, उप है, तो ये उप हिमालय कहलाता है। ये क्या कहलाता है, उप हिमालय, जो कि आपका पाकिस्तान के पोटवार से जो है इस तरीके से फैला हुआ है, पहाड़ियों के रूप में, छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में इस तरीके से फैला हुआ है। और ये अरुणाचल प्रदेश और पूर्वांचल में जाकर इसका विस्तार पहाड़ियों के रूप में देखने को मिलता है। तो उप हिमालय, और चूँकि बाहर है, ये सबसे बाहर है, तो इसे बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से और जाना जाता है, बाह्य हिमालय से। अब चूँकि इसमें जो है इसको भी नदियों ने खूब काट दिया है और ये अभी उत्थान की अवस्था में है, तो ये पहाड़ नहीं है, ये क्या है, पहाड़ी है। भाई महान हिमालय पे तो हमने पहाड़ा देखा, महान हिमालय पे क्या देखा, पहाड़ा, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे चोटी थी जो पहाड़ा हो गया ना। और लघु हिमालय पे हमने पीक्स देखी थी, पहाड़ी देखी थी कुछ। और जो है शिवालिक पे आप देखेंगे पहाड़ जो है छोटी छोटी पहाड़ियाँ, वो पहाड़ा हो गया, पहाड़ी हो गया और ये पहाड़ियाँ हो गई। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेंगी, पहाड़ियाँ। ठीक है, हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। कहाँ पर, लघु हिमालय पर। तो इनके भी नाम अलग अलग हैं, नाम पूछे जाते हैं अक्सर जो है, इनके नाम कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है इनको। तो जम्मू कश्मीर में इसको कहते हैं जम्मू पहाड़ी। जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, जम्मू पहाड़ी। ठीक है, जम्मू कश्मीर ये वाला हिस्सा किस नाम से जाना जाता है, जम्मू पहाड़ी के नाम से। जम्मू कश्मीर थोड़ा सा और ऊपर, यहाँ तो पंजाब शुरू हो जाता है, यहाँ पर जम्मू पहाड़ी। और हिमाचल प्रदेश में शिवालिक के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में ही इसको शिवालिक के नाम से। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, डुंडवा श्रेणी कहाँ पाई जाती है, डुंडवा पहाड़ी, डुंडवा पहाड़ी या श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो डुंडवा पाई जाती है उत्तराखंड में। कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में। जम्मू पहाड़ी तो जम्मू के नाम से ही है, तो यहाँ प्रश्न बनने की वो नहीं है, जम्मू कश्मीर में। और शिवालिक हिमाचल में, और जो है यूके में भी शिवालिक के नाम से और डुंडवा के नाम से। डुंडवा एक शिवालिक से पूछेगा नहीं, डुंडवा से पूछ सकता है कि डुंडवा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के आगे हम लोग नेपाल में आएंगे। कहाँ आएंगे, नेपाल में। तो नेपाल में इसको चुरिया मुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, चुरिया मुरिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, चुरिया मुरिया पहाड़ी। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, चुरिया मुरिया पहाड़ी कहाँ है, नेपाल राज्य में। किस राज्य, किस देश में, राज्य नहीं, नेपाल देश में। किस देश में है, नेपाल देश में। तो चुरिया मुरिया पहाड़ी, यहाँ पर ये चुरिया मुरिया पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर ये किस नाम से, डुंडवा के नाम से। उत्तराखंड में डुंडवा के नाम से, और हिमाचल में शिवालिक हो गया, और यहाँ पर जम्मू पहाड़ियाँ हो गई।
ठीक। लेकिन प्रश्न पूछता है अरुणाचल प्रदेश से, प्रश्न जहाँ ज़्यादा कहाँ से पूछता है, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में इन पहाड़ियों को अलग अलग क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है। जैसे आपका एक हो गया डाफला, डाफला पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, डाफला पहाड़ी, ठीक है। डाफला से आगे जाएंगे तो आपका पड़ेगा मिरी पहाड़ी, कौन सी, मिरी पहाड़ी। मिरी से और आगे बढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश में ही तो अबोर पहाड़ी, मिरी से आगे बढ़ेंगे तो अबोर, अबोर से आगे बढ़ेंगे तो मिसमी पहाड़ी, ठीक। और मिसमी से आगे पटकाई बुम, कौन सी पहाड़ी, पटकाई बुम। तो इसे मानचित्र पे हम लोग लोकेट करते हैं। ये है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश बता सकते हो कहाँ पर है मानचित्र में? यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है? ये वाला भाग है अरुणाचल प्रदेश, कौन सा, ये वाला। इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर। तो यहाँ पर है डाफला पहाड़ी, ये कौन सी पहाड़ी है, डाफला। इसके आगे यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, मिरी पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, मिरी पहाड़ी। और इसके आगे कौन सी है, अबोर पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, अबोर। इसके बाद में यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, मिसमी पहाड़ी। और यहाँ पर है पटकाई बुम, कौन सी पहाड़ी, पटकाई बुम। तो ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। डाफला पहाड़ी और मिरी पहाड़ी और अबोर और मिसमी और पटकाई बुम, ठीक है। तो इनको आप लिख सकते हो, डाफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, ठीक है, अबोर और मिसमी, और इधर साइड में पटकाई बुम। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, पटकाई बुम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अबोर पहाड़ी किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। अब ये पहाड़ी चूँकि पूर्वांचल में इधर फैल जाती है इस तरीके से, तो पूर्वांचल में भी इसके अलग अलग नाम हैं। यहाँ पर कौन सा राज्य है, नागालैंड। तो यहाँ पर कौन सी पहाड़ी होगी, नागा पहाड़ी। और यहाँ पर कौन सा राज्य है, मणिपुर। तो यहाँ पर है मणिपुर पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, ठीक है। इसका दूसरा नाम है लैमाटोस पहाड़ी। तो ये नोट कर लेना, मणिपुर से नहीं पूछेगा, लैमाटोस से पूछेगा। किससे पूछेगा, लैमाटोस। तो मणिपुर पहाड़ी को जो है लैमाटोस पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कौन सा राज्य है, मिजोरम। तो यहाँ पर है मिजो पहाड़ी, यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, मिजोरम। और मिजो को लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं, कौन सी, लुसाई पहाड़ी। तो लुसाई पहाड़ी याद रखना। और मिजोरम में ही इसी लुसाई पहाड़ी पर एक माउंटेन पाया जाता है, ब्लू माउंटेन। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा, ब्लू माउंटेन कहाँ स्थित है, मिजोरम में। कहाँ स्थित है, मिजोरम में, लुसाई पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर, लुसाई पहाड़ी पर। कौन सा माउंटेन, ब्लू माउंटेन। या नीला पर्वत, कौन सा पर्वत, नीला। ये तो नीला पर्वत हो गया। और दक्षिण में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे नीलगिरी पर्वत, दक्षिण में पढ़ेंगे यहाँ नीलगिरी पर्वत। और यहाँ पर कौन सा पर्वत है, नीला माउंटेन, ठीक है, ब्लू माउंटेन। कौन से राज्य में, मिजोरम। और ये कौन सा राज्य है, त्रिपुरा। तो यहाँ पर त्रिपुरा पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है, त्रिपुरा पहाड़ी, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ से पूछता है पूर्वांचल की पहाड़ियों से, इसको कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ी। नागा पहाड़ी नागालैंड में, और लैमाटोस पहाड़ी मणिपुर में, और लुसाई पहाड़ी मिजोरम में, ब्लू माउंटेन मिजोरम में। त्रिपुरा नहीं पूछेगा क्योंकि त्रिपुरा के नाम से पहाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा राज्य है, मेघालय। यहाँ पर राज्य है मेघालय। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, मिकिर, ये पहाड़ियाँ हैं। लेकिन ये मेघालय पठार पर है। ये किस पर है, मेघालय पठार। और हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, पर्वत पढ़ रहे हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं, पर्वत। तो मेघालय पठार, ये पठार का भाग है। किसका भाग है, पठार। जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है उसका भाग है क्या, मेघालय, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर एक जो है अब पर्वत श्रृंखला है बहुत पुरानी, अरावली। किस नाम से जानी जाती है, अरावली। और ये भी जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, अरावली। और यहाँ पर है आपका जो है मेघालय पठार। और ये दोनों बहुत दृढ़ भूखंड है। तो इन्होंने धक्का मारा हिमालय को। तो हिमालय यहाँ पर जब धक्का गया तो हिमालय यहाँ से ऐसे घूम गया, हिमालय यहाँ से घूम गया और इधर हिमालय ऐसे घूम गया। देखो इस तरीके से अगर आप कहीं प्रेस मारोगे दो तरफ से तो दो सींग निकल आएंगे कि नहीं। तो एक सींग इधर निकल गया, एक सींग यहाँ निकल गया, ठीक है।
तो यहाँ पर जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से हिमालय घूम जाता है पाकिस्तान की तरफ। नंगा पर्वत से हिमालय किधर घूम गया है? पाकिस्तान की तरफ। यहाँ पर वो जो है सुलेमान और किरथर के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? सुलेमान और किरथर। और इधर हिमालय जो है आपका कहाँ से घूम जाती है? नामचा बरवा से। नामचा बरवा से घूम करके ये पूर्वांचल में आ जाती है, म्यांमार साइड में। और म्यांमार में इसको जानते हैं किस नाम से? अराकान योमा के नाम से। और बाकी छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में हमारे राज्यों में है ये भारत के, ठीक है। जिसमें आपने अरुणाचल प्रदेश में देखा डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, लेमाटोस पहाड़ी, मिजो या लुसाई पहाड़ी, ब्लू माउंटेन और जो है आपका त्रिपुरा पहाड़ी। तो ये जो है दो जो है दृढ़ भूखंड थे, कठोर चट्टानों वाले, जिन्होंने धक्का मारा और हिमालय पर्वत दो जगह से बेंड हो गया। इसको बोलते हैं अक्ष संघीय मोड़, हिमालय का अक्ष संघीय मोड़। तभी तो हम लोग हिमालय को नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक अध्ययन करते हैं। जो मुख्य हिमालय है, हमारा महान हिमालय है, उसका विस्तार है। तो इस तरीके से जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक कुछ क्या है? पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। शिवालिक की कुछ पहाड़ियाँ हैं, ठीक। और इसके अलावा आपका कुछ और है इसमें। जिस तरीके से हमने देखा था महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच कुछ घास के मैदान थे, ठीक है, उसी तरीके से आपका लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, लघु और शिवालिक के बीच भी समतल घास के मैदान पाए जाते हैं। ये समतल है। कैसे मैदान है? ये समतल घास के मैदान है, ठीक है, जहाँ पर खेती वेती होती है। समतल घास के मैदान। भाई पहले घास के मैदान ही थे, जिनको घास को काट करके अब कृषि योग्य बना दिया गया, ठीक है। तो ये समतल घास के मैदान जो है, इनको दो नामों से जाना जाता है। एक तो दून और दूसरा द्वार। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, दून और द्वार क्या है? घास के मैदान है। किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। किसमें? लघु हिमालय और शिवालिक। जैसे दून की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जम्मू दून है, जम्मू कश्मीर में जम्मू दून है। दून का मतलब होता है घाटी। दून का मतलब क्या होता है? घाटी। लेकिन घाटी कैसी? समतल घास वाली, जहाँ पर समतल हो, मतलब नदियों ने घाटी को बना दिया और वहाँ चौरस हो गया और घास उगाए थे, लेकिन उन घासों को काट करके वहाँ अब खेती की जाती है। तो जम्मू दून हो गया। इसी प्रकार से पोटली दून हो गया, ठीक है, पोटली दून हो गया, देहरादून हो गया। तो ये सब क्या है? दून है। और द्वार में हरिद्वार का नाम सुना होगा, ठीक है, हरिद्वार, कोट द्वार, ये सब क्या है? द्वार है, ठीक है, हरिद्वार, कोट द्वार। और इसको जो है आपका नेपाल में घाटी के नाम से जाना जाता है। नेपाली लोग घाटी कहते हैं नेपाल में। तो नेपाल में काठमांडू घाटी का नाम सुना होगा। कौन सी घाटी? काठमांडू घाटी, पोखरा घाटी, ठीक है। तो काठमांडू और पोखरा घाटी कहाँ स्थित है? नेपाल में। और किसके बीच में? लघु और शिवालिक श्रेणियों के बीच में। किसके बीच में? लघु और शिवालिक श्रेणियों के बीच में। यहाँ पर है काठमांडू और पोखरा घाटी, ठीक है, पोखरा काठमांडू घाटी है, ठीक। और यहाँ पर जम्मू घाटी, जम्मू दून के नाम से जानी जाती है, ठीक। और यहाँ पर है आपका उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार। हरिद्वार है, फिर उसके आगे देहरादून है। हरिद्वार से आगे जाओगे तो देहरादून। और ये दोनों क्या है? मैदान है, घास के मैदानी क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका हिमालय का कुछ महत्वपूर्ण जो है हिस्सा था जो पूरा हुआ। अब यहाँ पर बचते हैं हिमालय के कुछ और पॉइंट्स बच रहे हैं, जिनको हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि ग्लेशियर्स, और इसके ग्लेशियर्स तो देख लिए थे हम लोग, पासेस देखेंगे, दर्रे। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। हिमालय में स्थित दर्रे, कौन से दर्रे जो है किस राज्य में स्थित हैं, और उनसे मतलब कौन से नगरों को जोड़ने का मार्ग बनाया गया है। तो ये दर्रे एक पूरी क्लास लगेगा लेने में, क्योंकि पूरा जो है कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक का पूरा दर्रों को कवर करना है। तो उसके लिए एक पूरी क्लास चाहिए, तो उसे हम लोग आगे अध्ययन करेंगे।